एक छोटे से गांव में जहां सूरज की किरणें खेतों पर नाचती थी और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू खुली रहती थी, वहां बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनका घर छोटा था, छत टपकती थी और दीवारें पुरानी थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। अम्मा का एकमात्र सहारा उनकी गाय नंदनी थी। नंदनी कोई साधारण गाय नहीं थी, वह बस एक आम सी भूरी गाय थी, पर अम्मा उसे अपनी बेटी से भी बढ़कर मानती थी। अम्मा दिन भर मेहनत करती, कभी खेतों में काम करती तो कभी पड़ोसियों के छोटे मोटे काम निपटाती, ताकि नंदनी को पेट भर चारा मिल सके। उनकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और संतोष रहता था। नंदनी भी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह अम्मा की हर बात समझती थी, मानो उनमें कोई अदृश्य रिश्ता हो। जब अम्मा उदास होती तो नंदनी उसके पास आकर अपना सिर उनके कंधों पर रख देती और अम्मा का सारा दुख दूर हो जाता। लेकिन नंदनी के पास एक गहरा रहस्य था। वह एक जादुई गाय थी, जिसके पास ऐसी शक्तियां थी जो किसी ने कभी देखी नहीं थी। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल अम्मा की मदद के लिए करती थी, और वह भी तब जब अम्मा को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। उसकी जादुई शक्ति इतनी सूक्ष्म थी कि कोई उसे आसानी से पकड़ नहीं पाता था। अम्मा अक्सर अपनी छोटी छोटी खुशियों को भगवान का आशीर्वाद मानती थी। एक बार जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने देखा कि उनके घर के आंगन में एक छोटा सा घड़ा दूध से भरा पड़ा था। अम्मा हैरान थी, क्योंकि उन्होंने तो दूध निकाला ही नहीं था। उन्होंने सोचा शायद किसी पड़ोसी ने रख दिया होगा। वे ईश्वर का धन्यवाद करती और उस दूध से अपनी भूख मिटाती। उन्हें कभी नंदनी की जादुई शक्तियों पर शक नहीं हुआ, क्योंकि उनका मन इतना निर्मल था कि वे हर चीज में केवल अच्छा ही देखती थी। एक बार गांव में सूखा पड़ा, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा था। अम्मा भी बहुत परेशान थी। उनके पास नंदनी को खिलाने के लिए चारा नहीं था और खुद के लिए भी अनाज का एक दाना नहीं था। वे रात भर जागती रही, चिंता में डूबी हुई। उन्होंने सोचा, हे भगवान, अब क्या होगा? मेरी नंदनी भूखी रहेगी और मैं भी। उनकी आंखों में आंसू थे और उनका दिल भारी हो रहा था। ये उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। नंदनी ने अम्मा की उदासी महसूस की। अगली सुबह जब अम्मा उठी तो उन्होंने देखा कि नंदनी के थनों से इतने आप दूध बह रहा है और वह दूध बड़े बर्तन में जमा हो रहा था। ये कोई साधारण दूध नहीं था, ये इतना गाढ़ा और पौष्टिक था कि एक गिलास में ही पेट भर देता था। अम्मा ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने नंदनी को गले लगाया और रो पड़ी। उन्हें लगा कि ये भगवान का चमत्कार है, जो उनकी प्रार्थनाओं का फल है। नंदनी ने अम्मा को चुपचाप सहारा दिया, बिना कुछ कहे। धीरे धीरे गांव में अम्मा की चर्चा होने लगी। जहां पूरा गांव सूखे से जूझ रहा था, वहीं अम्मा के पास हमेशा दूध और कभी कभी तो थोड़ा अनाज भी दिख जाता था। कुछ पड़ोसी फुसफुसाते थे, अम्मा के पास ये सब कहां से आता है? उनके पास तो कोई खेत भी नहीं है और नन्ही भी कोई खास गाय नहीं दिखती। लोगों की जिज्ञासा बढ़ने लगी और उनके मन में संदेह के बीज बोए जाने लगे। वे अम्मा के घर के आसपास मंडराने लगे, ये जानने के लिए कि आखिर रहस्य क्या है। गांव में धनपाल नाम का एक लालची आदमी रहता था। उसकी नजर हमेशा दूसरों की चीजों पर रहती थी। जब उसने अम्मा के बारे में सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, जरूर इस बूढ़ी अम्मा के पास कोई राज है, और अगर वह राज इस गाय से जुड़ा है तो ये गाय मेरी होनी चाहिए। धनपाल ने अम्मा और नन्ही पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। वह घंटों अम्मा के घर के बाहर छिप कर बैठता, हर छोटी सी चीज पर ध्यान देता। एक दिन धनपाल ने एक अद्भुत चीज देखी। अम्मा के आंगन में एक छोटा सा पौधा था जो सूख रहा था। अम्मा ने उसे पानी दिया और नंदी ने उस पौधे को सूंघा।
पलक झपकते ही वह सूखा पौधा हरे भरे पत्तों और सुंदर फूलों में भर गया। धनपाल की आंखें फटी रह गई। वह जानता था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने मन ही मन कहा, तो यह गाय ही है, ये जादुई है, मुझे इसे किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। धनपाल ने अम्मा से बात करने की कोशिश की। वह अम्मा के पास आया और मीठी मीठी बातें करने लगा। अम्मा, आपकी गाय कितनी अच्छी है, क्या आप इसे बेचना चाहोगी? मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, उसने कहा। अम्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धनपाल बेटा, नन्नी मेरी गाय नहीं, मेरी बेटी है, इसे मैं कैसे बेच सकती हूँ? ये मेरे जीवन का सहारा है। अम्मा ने अपनी सादगी में कोई राज नहीं खोला, लेकिन धनपाल का शक और गहरा हो गया। धनपाल ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि अम्मा की गाय जादुई है। उस गाय के पास ऐसी शक्तियां हैं जो किसी को भी अमीर बना सकती है। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा। गांव के लोग जो पहले से ही सूखे और गरीबी से परेशान थे, उसकी बातों में आ गए। उनकी आंखों में लालच और उम्मीद दोनों दिखने लगी। वे अम्मा की जादुई गाय को देखने के लिए अम्मा के घर के बाहर भीड़ लगाने लगे। अम्मा को ये सब देखकर बहुत अजीब लगा, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि आखिर हो क्या रहा है। गांव के लोग अम्मा के पास आने लगे। अम्मा, क्या आप अपनी गाय मुझे बेचेगी? मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा। कोई कहता, अम्मा, आपकी गाय के पास जो जादू है, क्या वह हमें भी मिल सकता है? अम्मा सभी को प्यार से समझाती, भाइयों और बहनों, नन्ही बस एक गाय है, इसमें कोई जादू नहीं है। ये तो मेरा प्यार और भगवान का आशीर्वाद है जो हमें मिलता है। लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। वे नन्ही को अपने फायदे के लिए खरीदना चाहते थे। धनपाल ने कुछ और लालची ग्रामीणों को अपने साथ मिला लिया। हमें उस गाय को चुराना होगा, उसने कहा, और फिर हम सब उसकी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके अमीर बन जाएंगे। उसने एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, वे अम्मा के घर में घुसेंगे और नन्ही को चुरा ले जाएंगे। उनके मन में केवल धन का लालच था, अम्मा के प्रति कोई दया नहीं। आधी रात को धनपाल और उसके साथी अम्मा के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। वे धीरे धीरे नन्ही की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने नन्ही को छूने की कोशिश की, एक अजीब सी ठंडी हवा चली और एक जोरदार बिजली कड़की। नन्ही ने अपनी आंखों से एक हल्की चमक छोड़ी, जिससे चोर डर गए। वे घबरा कर पीछे हट गए और अंधेरे में भाग निकले। नंदिनी ने अम्मा को बिना जगाए ही उनकी रक्षा कर ली थी। चोर भाग तो गए, लेकिन उनका डर लालच में बदल गया। ये गाय तो सच में जादुई है, धनपाल ने अपने साथियों से कहा। इसकी शक्तियां और भी ज्यादा है जितनी हमने सोची थी। हमें इसे पाने के लिए और भी बड़ी योजना बनानी होगी। वे अगले दिन फिर से नन्ही को चुराने की योजना बनाने लगे, इस बार और ज्यादा सावधानी और दृढ़ संकल्प के साथ। उनका लालच अब एक जुनून बन चुका था। अम्मा को रात की घटना का पता नहीं चला, लेकिन उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि नन्ही कुछ परेशान है। अम्मा को रात में एक सपना आया, जिसमें उन्होंने देखा कि कुछ लोग नन्ही को ले जा रहे हैं और नन्ही दर्द में है। अम्मा पसीने से तरबतर होकर जाग उठी। उन्हें लगा कि कुछ बुरा होने वाला है और उन्हें नन्ही की रक्षा करनी होगी। उनका दिल नन्ही के लिए चिंतित था, मानो वह उनकी अपनी संतान हो। अम्मा ने नन्ही को गले लगाया और उससे बात की। मेरी प्यारी नंदिनी, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम खतरे में हो। मैं तुम्हें कभी किसी को नहीं देने दूंगी। तुम मेरी जिंदगी हो। नंदिनी ने अम्मा के हाथों को चाटा, मानो वह उन्हें भरोसा दिला रही हो। अम्मा ने तय कर लिया था कि वह अपनी नन्ही को किसी भी कीमत पर बचाएगी, चाहे उन्हें कितनी भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़े। उनका प्यार और विश्वास अटूट था। अगली रात धनपाल और उसके साथियों ने अपनी नई योजना के साथ फिर से हमला किया। इस बार वे और ज्यादा लोग थे
और उनके पास रस्सी और डंडे थे। वे अम्मा के घर में घुस गए और नंदिनी को खींचने लगे। नंदिनी ने विरोध किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे। अम्मा जाग गई और उन्होंने देखा कि उनकी नन्ही को चुराया जा रहा है। उनका दिल टूट गया। अम्मा ने हिम्मत नहीं हारी। वह धनपाल और उसके साथियों के सामने खड़ी हो गई। तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा। ये मेरी नंदिनी है, तुम इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। धनपाल हंसा। अम्मा, ये जादुई गाय है, ये हमें अमीर बनाएगी, आप इसे हमें दे दीजिए। अम्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनकी आवाज में कोई डर नहीं था। अम्मा ने धनपाल और उसके साथियों से कहा, तुम लोग क्या सोचते हो कि जादू से तुम्हें खुशी मिलेगी? नहीं, असली जादू तो प्यार, दया और ईमानदारी में होता है। ये नंदिनी मुझे इसीलिए आशीर्वाद देती है क्योंकि मैं इससे निस्वार्थ प्रेम करती हूँ। तुम अपने लालच से कभी खुश नहीं रह पाओगे। अम्मा की बातों में इतनी सच्चाई थी कि कुछ चोरों के हाथ ढीले पड़ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। धनपाल हालांकि अपनी बात पर अड़ा रहा। ये सब बकवास है अम्मा, हमें ये गाय चाहिए। उसने अपने साथियों को आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन कुछ चोरों ने अम्मा की बात पर ध्यान दिया। वे हिचकिचा रहे थे। उनके मन में लालच और अम्मा की बातों के बीच एक संघर्ष चल रहा था। धनपाल को गुस्सा आ रहा था कि उसकी योजना काम नहीं कर रही थी। धनपाल ने खुद नंदिनी को जबरदस्ती खींचने की कोशिश की। उसी पल नंदिनी की आंखों से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली, जिसने पूरे आंगन को जगमगा दिया। ये रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि धनपाल और उसके साथी अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर हो गए। उन्हें लगा जैसे उनके अंदर का सारा लालच और बुराई पिघल रही हो। उन्हें अपने किए पर गहरा पछतावा होने लगा। ये रोशनी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि उनके दिलों को रोशन कर रही थी। गांव के बाकी लोग जो शोर सुनकर जाग गए थे, इस अद्भुत दृश्य को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि धनपाल और उसके साथी जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और पश्चाताप था। उन्हें एहसास हुआ कि नंदिनी का जादू किसी को अमीर बनाने के लिए नहीं था, बल्कि लोगों के दिलों को बदलने के लिए था। वे समझ गए कि अम्मा की बात सच थी। अम्मा ने नंदिनी को प्यार से गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। धनपाल और उसके साथी अम्मा के पास आए और उनसे माफी मांगी। अम्मा, हमें माफ कर दीजिए, हमने अपने लालच में बहुत बड़ी गलती की। धनपाल ने कहा। अम्मा ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, कोई बात नहीं बेटा, गलती सबसे होती है। असली बात यह है कि तुम अपनी गलती को पहचानो और उसे सुधारो। अम्मा ने पूरे गांव को समझाया कि असली धन दौलत या संपत्ति में नहीं होता, बल्कि अच्छे कर्म, दयालुता और संतोष में होता है। नंदिनी का जादू हमेशा अम्मा के निर्मल हृदय और निस्वार्थ प्रेम का प्रतिबिंब था। ये जादू किसी को अमीर नहीं बनाता, बल्कि उसे सच्चा और अच्छा इंसान बनाता है। गांव के लोग अम्मा की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सच्चा सुख और समृद्धि केवल निस्वार्थता, कृतज्ञता और ईमानदारी से ही मिलती है। लालच हमें कभी संतुष्ट नहीं कर सकता, बल्कि ये हमें अंधेरे की ओर ले जाता है। युवा पाठकों को ये याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति के अंदर एक जादुई शक्ति होती है। वह है दूसरों के प्रति दया और प्रेम की शक्ति। जब हम किसी शक्ति का उपयोग करते हैं, तो हमारा जीवन और हमारे आसपास की दुनिया दोनों ही सुंदर और समृद्ध बन जाती है। यही जीवन का सच्चा धन है। थैंक यू सो मच, आपने ये कहानी पूरी सुनी है। आपका दिल से धन्यवाद। मेरी ऐसी ही कहानियां और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको ये कहानी एक बुक के रूप में खुद पढ़नी है, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उस बुक को जरूर पढ़िए और उस बुक को और लोगों के साथ शेयर करिएगा।
और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते और पढ़ते रहिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। दिल से धन्यवाद।